नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर और आप आ गए हैं हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 इंग्लिश की नई बुक कावेरी का दूसरा चैप्टर। चैप्टर का नाम है द पॉट मेकर यानी बर्तन बनाने वाली। ये कहानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक छोटी सी नागा बच्ची की है जिसके सपने और हाल के बारे में है। एक बार सुनो तो रुक नहीं पाओगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अ स्टोरी की लेखिका के बारे में। ये कहानी लिखी है टेम्सुला आओ ने। वो 1945 में पैदा हुए और 2023 में उनका निधन हुआ। वो नागालैंड की एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका, कवि और अकादमिक थीं। उन्होंने अपनी रचनाओं में नागालैंड, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा और उनकी पहचान को बहुत सही तरीके से दिखाया है। ये कहानी इन्हीं की एक यादगार रचना है। ए फ्लैट जानते हैं कहानी के बैकग्राउंड के बारे में। ये कहानी नागालैंड के एक पारंपरिक गांव में होती है जहां पॉट मेकिंग यानी बर्तन बनाना एक बहुत जरूरी और पुरानी कला थी। ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती थी। माँ अपनी बेटी को सिखाती थी, बेटी अपनी बेटी को। ये एक पुरानी परंपरा थी जो प्योर समाज की थी, किसी एक अकेले इंसान की नहीं। इस कहानी में मैं कैरेक्टर एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है सेंटिला। उसकी माँ का नाम है एरनला और उसके बाप का नाम है मेसोबा। ए फ्लैट सुनो कहानी का पहला हिस्सा। जब से सेंटिला थोड़ी बड़ी हुई, एक हाई सपना था उसका। पॉट मेकर बनना, यानी अपनी माँ और नानी की तरह बर्तन बनाना। लेकिन उसकी माँ एरनला बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो पॉट मेकिंग सीखे। क्योंकि पॉट मेकिंग बहुत मुश्किल काम था। नदी के किनारे से 13 किलोमीटर दूर से मिट्टी लानी पड़ती थी। वो भारी भारी मिट्टी उठा के लाना पड़ता था। फिर मिट्टी को बांसकोन के दरमी कूट कूट कर नरम बनाना पड़ता था। फिर अस मिट्टी से बर्तन बनाना। फिर भट्टी में पकाना। इतनी मेहनत के बाद भी बर्तन बहुत कम दाम में बिकता था। एरनला चाहती थी कि सेंटिला कपड़ा बुनना सीखे यानी वीविंग। वो काम घर के अंदर होता था। मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता था और कमाई भी ज्यादा थी। लेकिन सेंटिला का दिल सिर्फ और सिर्फ पॉट मेकिंग में था। सेंटिला ने चुपचाप गांव के कुम्हारों के पास जाना शुरू कर दिया। वो उन्हें घंटन देखती रहती थी। मिट्टी को पानी में मिलाना, यूज कुटना, हाथ से आकार देना, फिर भट्टी में पकाना, एक साधारण सी मिट्टी का बर्तन में बदलना। ये देखकर सेंटिला के अंदर कुछ जल उठता था। पहले तो कुम्हार उसके भाव पर हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि इस लड़की का जज्बा सच्चा है। वो बार बार आती थी, बार बार देखती थी। ये कोई टाइम पास नहीं था। एक दिन गांव के बुजुर्गन ने ये बात नोटिस की। उन्होंने कहा कि पारंपरिक कलाएं किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं होती। पॉट मेकिंग प्योर समाज की धरोहर है। जो भी सीखना चाहता है यूज सिखाया जाना चाहिए। ये हर कुम्हार का फर्ज है। पंचायत ने सेंटिला के बाप मेसोबा से बात की। मेसोबा ने एरनला को समझाया और एरनला फाइनली मान गई। उसने सेंटिला को पॉट मेकिंग सिखाने का फैसला किया। ए फ्लैट सुनो कहानी का दूसरा हिस्सा। एरनला ने सेंटिला को पॉट मेकिंग सिखाना शुरू किया। मिट्टी कैसे लानी है, कैसे कुटनी है, कैसे घोल बनाना है, सब सिखाया। सेंटिला ने ये सब जल्दी सीख लिया। लेकिन एक चीज थी जो सीखना बहुत मुश्किल था। बर्तन का मुंह बनाना, यानी ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा और सही बनाना। यही पॉट मेकिंग का सबसे खास और मुश्किल हिस्सा था। सेंटिला ने कोशिश की, बार बार की, करीब एक पूरा साल प्रैक्टिस किया। लेकिन बार बार बर्तन बिगड़ जाता था, मुंह सीधा नहीं बनता था। उसने बहुत निराशा फील की, शर्म भी आई, वो थक भी गई, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। फिर एक दिन कुछ हुआ जो सेंटिला की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। सेंटिला एक लड़कियन की डॉर्मेट्री में रहती थी। वहां एक नाइक औरत थी जिसका नाम था ओन्युला। ओन्युला एक विधवा थी, मध्यम उम्र की, बहुत दिल वाली। एक शाम ओन्युला ने सेंटिला को अकेले पॉट मेकिंग प्रैक्टिस करते देखा। उसने देखा कि सेंटिला बहुत टाइट और नर्वस हो रही थी। हाथ अकड़ रहे थे, इसलिए बर्तन बिगड़ रहा था। ओन्युला ने प्यार से कहा, आई मैं देखती हूँ। उन्होंने सेंटिला को बिल्कुल सही तरीका दिखाया। कैसे हाथ ढीले रखने हैं, कैसे मिट्टी को फील करना है, और सबसे जरूरी अपनी माँ के हाथों को ध्यान से देखना जब वो बर्तन का मुंह बनती है। ओन्युला की ये एक बात, ये एक शाम वो कर गई जो एक साल की मेहनत नहीं कर पाई थी। सेंटिला ने इस दिन अपना पहला सही बर्तन बनाया और उसके अंदर एक नई हिम्मत आ गई। ए फ्लैट आता है कहानी का सबसे बड़ा और इमोशनल हिस्सा। एक दिन सेंटिला अपनी माँ के साथ काम कर रही थी शेड में। कुछ ऐसे हुआ कि एरनला को थोड़ा आराम करना पड़ा। वो अलग हो गए। सेंटिला अकेली रह गई शेड में। और फिर वो हुआ जो सेंटिला एक साल से चाहती थी।
जैसे कोई बंद दरवाजा खुल जाता है, वेज हाई सेंटिला के हाथ खुल गए। मिट्टी खुद आकार लेने लगी। बर्तन के बाद बर्तन, एक के बाद एक, वो काम करती गई, खामोशी में, बिना रुके। एक नशा था, एक जुनून था इस काम में। जब सब खत्म हुआ और उसने जीना, तो उसके बनाए बर्तन सिर्फ एक हाई कम दी अपनी माँ से। सेंटिला खुशी से भागी अपनी माँ को बताने। और यहाँ पर आता है कहानी का सबसे दर्द भरा पल। जब सेंटिला अपनी माँ के पास पहुंची, तो उसने देखा कि एरनला इस दुनिया में नहीं रही। उसी दिन एरनला का निधन हो गया था। सेंटिला के सपने पूरे हुए और माँ चली गई, दोनों एक हाई दिन में। जब ओन्यूलर शेड में आई, तो उसने देखा कि 2 कटारन में बर्तन रखे हुए थे। एक कटार एरनला की थी, दूसरी कटार सेंटिला की। ओन्यूलर समझ गई, एक पॉट मेकर गई, एक नया पॉट मेकर आ गया। परंपरा नहीं टूटी, सिलसिला जारी रहा। ए फ्लैट बात करते हैं इस कहानी के में थीम्स की। पहला थीम है जुनून और मेहनत की जीत। सेंटिला का पॉट मेकिंग का सपना सिर्फ एक इच्छा नहीं था, यह उसकी पूरी पहचान थी। और उसने इस सपने को जीने के लिए सब कुछ किया। दूसरा थीम है परंपरा की सांझी विरासत। गांव की पंचायत ने यह क्लियरली कहा कि पारंपरिक कला सिर्फ एक परिवार की चीज नहीं होती, वो पूरे समाज की होती है। इससे आगे बढ़ाना हर कुम्हार की जिम्मेदारी है। तीसरा थीम है सही टीचर का महत्व। एरनला ने सिखाया, लेकिन डिटैच्ड होकर। ओन्यूलर ने एक शाम में जो सिखाया वो 1 साल की पढ़ाई से ज्यादा काम आया। ये बताता है कि प्यार और धैर्य से दिया हुआ ज्ञान सबसे ज्यादा काम आता है। चौथा थीम है सुख और दुख का मिलन। सेंटिला का सपना पूरा हुआ और उसी दिन माँ चली गई। ये बिटरस्वीट एंडिंग बताती है कि जिंदगी में खुशी और गम अक्सर एक साथ आते हैं। ए फ्लैट जानते हैं मैं कैरेक्टर्स के बारे में। पहली कैरेक्टर है सेंटिला, वो इस कहानी की मैं कैरेक्टर है। छोटी सी नागा बच्ची जो पॉट मेकिंग का सपना देखती है, डिटर्मिन्ड है, पैशनेट है। हार मान लेती तो कहानी अलग होती, लेकिन उसने नहीं मानी, यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरत है। दूसरी कैरेक्टर है एरनला, वो सेंटिला की माँ है, एक खुशहाल कुम्हार। वो सेंटिला को पॉट मेकिंग से इसलिए रोकना चाहती थी क्योंकि वो उसकी तकलीफ नहीं देखना चाहती थी। उसका अपना तरीका था सिखाने का, थोड़ा खामोश और डिटैच्ड, पर अंदर से वो चाहती थी कि सेंटिला खिलती रहे। तीसरी कैरेक्टर है ओन्यूलर, वो एक नाइक विधवा है जो डॉर्मेट्री चलाती है। सेंटिला की असली गुरुमा वो बनी, एक पैल की मेहरबानी से। ये कैरेक्टर दिखाती है कि जरूरी नहीं टीचर परिवार वाला ही हो, कोई भी अजनबी भी सही वक्त पर असली रास्ता दिखा सकता है। चौथी कैरेक्टर है मेसोबा, वो सेंटिला का बाप है। पंचायत ने उन्हें समझाया और उन्होंने एरनला को मनाया। वो दोनों के बीच एक साइलेंसर की तरह काम करते हैं कहानी में। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के अर्थ याद कर लो। वोकेशन का मतलब है अपना होना या काम जिसमें किसी की सच्ची दिल लगती हो। परसिवियरेंस का मतलब है बार बार कोशिश करते रहना, हार ना मानना। डॉर्मेट्री का मतलब है एक जगह जहां कई लोग मिलके रहते हैं। किलन का मतलब है भट्टी, वो जगह जहां मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं। हेरिटेज का मतलब है विरासत, वो चीजें जो पुरानी पीढ़ी से मिलती है। कंपैशन का मतलब है दर्द समझना और मदद करना। डिटैच्ड का मतलब है ठंडा या अनइन्वॉल्व रहना, गहराई से नहीं जुड़ना। मास्टरी का मतलब है किसी काम में पूरी महारत हासिल करना। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 2 द पॉट मेकर का कंप्लीट समरी और एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर का मेन मैसेज याद रखो, जुनून और मेहनत से कोई भी सपना पूरा हो सकता है, और अपनी परंपरा और संस्कृति को आगे ले जाना हर इंसान की जिम्मेदारी है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, कमेंट में बताओ तुम्हारे घर में कोई पुरानी पारंपरिक कला है जो तुम्हारे बड़ों ने सिखाई हो। अगले वीडियो में आएंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। तब तक के लिए ध्यान रखना। धन्यवाद। ये